अब हम पढ़ेंगे मैथ ये शो के लिए। टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, है ना? ये कैसे कैसे होते हैं, इनमें क्या क्या गुण होते हैं, मतलब इनकी विशेषताएं क्या होती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन पे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन इसमें भी सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स बीइंग एडेड डज नॉट चेंज द सम। ठीक है, पहले कि अगर हम देखो चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स, ठीक है, does not change the sum। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो ऑर्डर है ना, किसका ऑर्डर? नंबर्स का ऑर्डर अगर हम चेंज कर दें तो सम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहना चाह रहा है बेटा कि जैसे 3+2 लिख रहा है, 3+2 तो 5 होता है, तो 3+2 कितना होता है? 5। अब इसमें जो ऑर्डर है वो है 3 पहले है और 2 बाद में है। अब अगर मैं 2 पहले लिख दूं और 3 बाद में लिख दूं, 2+3 तो कितना होगा? इसका भी 5 ही होगा। इसका भी 5 होगा। गुड। तो क्या इनका सम बदला? नहीं, सम तो सेम है। सम तो सेम ही है पापा, लेकिन हमने क्या चेंज कर दिया यहाँ पे? ऑर्डर ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर्स के ऑर्डर बदलने से उनका सम नहीं बदलता। ये पहली प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, changing the order of the numbers does not change the sum। वेरी गुड, एकदम सही। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर आपसे कोई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पूछेगा तो आप लिख दोगे? पहले इसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे 3+2 है, इनको नोटबुक में कर सकते हैं क्या? बाद में कर लेना, अभी इसको बाद में देख लेना, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। 3+2 और 2+3 ये दोनों बराबर है, सेम है। कौन सी प्रॉपर्टी से सेम है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है ना? अब मान लो यहाँ लिख रहा है 10+3, तो ये किसके बराबर होगा? 3+10 के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, चलो अब
सेकंड नंबर पे आते हैं हम। एग्जाम्पल एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन से पे? प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। हाँ। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है चेंजिंग द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स डज नॉट चेंज द सम। यहाँ ग्रुप की बात कर रहा है ना। तो अरे पापा रिकॉर्डिंग चालू ही है ना? हाँ बेटा चालू है, ये देखो। हाँ। चेंजिंग द ग्रुपिंग of the numbers being added does। अच्छा being added का मतलब है जो जोड़े जाने हैं, जो जोड़े जाने, यानी जिनको ऐड किया जा रहा है ना। being added does not change the sum। अभी एग्जाम्पल इसका ये बता रहा है कि इसको उल्टा करना है फिर से। ये ग्रुपिंग का मतलब समझो पहले बेटा। इसने बोला कि ग्रुपिंग। हाँ ग्रुपिंग। तो अब मान लो मैंने लिख दिया 3 + 2 + 6, ठीक है। अब मान लो इसको ऐसे लिख दिया 3 + 2 + 6। तो अगर मैं इसे देखो, इन दोनों का ग्रुप बना दिया मान लो मैंने 3 + 2 का। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं 3 + 2 की जगह 2 + 6 का ग्रुप बना दूँ, 3 को अलग कर दूँ, 3 + 2 + 6 और 2 + 6 का ग्रुप बना दूँ। ग्रुप बनाने के लिए ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं हम दोनों को, है ना। ये ग्रुप बन जाता है 3। यहाँ ऊपर बना 3 + 2 का ग्रुप और नीचे बना 2 + 6 का ग्रुप। यहाँ पर तो इसका जैसे भी तो इसका ही तो ग्रुप बन रहा है। हाँ लेकिन ये सेम नंबर नहीं है लेकिन। तो देखो ये ग्रुप बदले, मैंने क्या बदला? ग्रुप बदले। तो ग्रुप बदलने से क्या इनका सम बदल जाएगा? तो 3 + 2 कितना होता है? 5। और 5 + 6 कितना होगा? 11। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 11। ऐसे 3 तो अलग छोड़ देते हैं। अब ये ग्रुप है ना। ग्रुप पहले 2 + 6 कितना होता है? 8 और 8 + 3 कितना होगा? 11। तो ये हो गया सेम आंसर। यानी ग्रुप करने से सेम आंसर हो जाता है। सेम वो सम चेंज नहीं होता। ये लेकिन है सेम आंसर तो आता है। लेकिन हाँ सेम आंसर आता है, वही मतलब है कि उसका सम नहीं बदलता। दोनों का सम एक जैसा है। यानी कि सम नहीं बदलता। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम किस चीज की बात करते हैं? ग्रुपिंग की। और इससे पहले क्या पढ़ा था? इससे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में किसकी बात करते हैं? ऑर्डर ऑफ नंबर्स की। कम्यूटेटिव में ऑर्डर ऑफ नंबर्स की और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स की। ठीक है। 2 प्रॉपर्टी हो गई। अब एक प्रॉपर्टी और बच रही है इसकी एडिशन की, उसको बोलते हैं नंबर 3 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बेटा? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है। 3rd नंबर पे इसके बाद में आ गए हम एडिंग 0 to any number गिव द सेम नंबर। ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी सेम है। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है?
एडिंग एडिंग जीरो जीरो टू ए नंबर या टू एनी नंबर gives the same number same number ये बात समझ में आ गई। एडिंग जीरो टू एनी नंबर गिव्स द सेम नंबर, यानी हाँ कर सकते हैं क्या इस पर? अरे बेटा ये बहुत ज़्यादा है, हवा रिकॉर्ड सही करो पापा इसको इस पे रख दे। कैसे रिकॉर्डिंग करो। एडिंग जीरो टू एनी नंबर गिव्स द सेम नंबर, है ना। जीरो को अगर ऐड करेंगे किसी भी नंबर में तो वो सेम नंबर देता है ना। हाँ। जैसे कि 7 में अगर मैं जीरो जोड़ूं या ऐड करूं तो क्या देगा? 7, तो सेम नंबर दे दिया ना। हाँ। तो जो 7 में जीरो जोड़ा ऐड किया तो 7 आया। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो इस तरह से एडिशन की हमने बेटा 3 प्रॉपर्टीज सीखी। कितनी प्रॉपर्टीज सीखी? 3 प्रॉपर्टी। तीनों प्रॉपर्टीज को आप एक बार देख लो ध्यान करने के लिए, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं, पहले ऐड वाली ही देख लो ना। सबसे पहले हमने सीखा था कम्यूटेटिव, ठीक है। प्रॉपर्टी। दूसरा हमने सीखा एसोसिएटिव। तीसरा हमने सीखा आइडेंटिटी। हो गया, ठीक है। कम्यूटेटिव में किसकी बात हुई थी बेटा? कम्यूटेटिव में बात हुई थी ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। ऑर्डर ऑफ द नंबर्स, ठीक है। और इसमें एसोसिएटिव में किसकी बात हो रही है? ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स। ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स, ठीक है। और आइडेंटिटी वालों में किसकी बात करते हैं? जीरो की। तो ये हो गई तीनों की तीनों एडिशन की प्रॉपर्टीज।